6 पॉइंट का क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, डायग्राम दिया हुआ है और उसमें हमें गिवन क्या है, गिवन ये है, गिवन डाटा है कि जो ट्रायंगल ODC है वो सिमिलर है ट्रायंगल BOA के। ठीक है, यहाँ पे ये गिवन है कि ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के बराबर है। तो हमें और क्या गिवन है, जो ट्रायंगल BOC, एंगल BOC बराबर 125 डिग्री, ये वाला एंगल गिवन है। फिर क्या गिवन है, एंगल जो CDO है वो है 17 डिग्री, ये वाला एंगल गिवन है। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है एंगल DOC मतलब ये वाला एंगल फाइंड करना है, और एंगल DCO मतलब ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये वाला एंगल फाइंड करना है, और एक एंगल क्या फाइंड करना है, एंगल OAB, ये वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक है, हमें ये 3 एंगल फाइंड करना है और गिवन क्या है कि एंगल जो यहाँ पे जो डी पे बन रहा है वो 17 डिग्री है और ये 125 है, और ट्रायंगल ODC और ट्रायंगल BOA, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों आपस में सिमिलर है। और जब ये आपस में सिमिलर है तो इनके जो एंगल होंगे, क्योंकि सिमिलरिटी रूल में क्या होता है, जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं किन्हीं भी दो समरूप त्रिभुज मतलब सिमिलर ट्रायंगल के जो करस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं, करस्पॉन्डिंग जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ सबसे पहले तो हम एंगल CDO निकालते हैं, DOC निकालते हैं। सबसे पहले निकालते हैं एंगल DOC। कैसे, जो लाइन हमारी देखिए गिवन हमें क्या है, जो लाइन जो DB है, ठीक है, एक लाइन क्या है DB है, और जब एक लाइन होती है तो उसमें जो एंगल बनता है वो 180 का डिग्री बनता है, 180 डिग्री का बनता है। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगलों का सम क्या होगा, 180 होगा। ठीक है, तो यहाँ से लिख लेते हैं लाइन DB है। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल एंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल एंगल इक्वल टू होगा 180 डिग्री, है ना। किसी भी लाइन में, किसी भी स्ट्रेट लाइन में जितने भी एंगल बनते हैं उसका का सब 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका एंगल, ये वाला एंगल BOC प्लस एंगल DOC बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, इसकी वैल्यू पता है 125 प्लस एंगल DOC बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ये इधर जाके माइनस हो जाएगा तो एंगल DOC बराबर आएगा 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। तो यहाँ से एंगल DOC बराबर क्या आ जाएगा, एंगल DOC बराबर आ जाएगा आपका 55 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हमने DOC बराबर क्या निकाल लिया, ये है 55 डिग्री, हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है DCO, हमें ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, त्रिभुज इन ट्रायंगल ODC, त्रिभुज ODC में, ट्रायंगल ODC में सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180, ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम 180 होता है। तो यहाँ से हमें 2 एंगल पता है, तीसरे को हम निकाल लेंगे। तो यहाँ से हो क्या जाएगा, एंगल CDO प्लस एंगल DOC प्लस एंगल जो फाइंड करना था, हमें क्या फाइंड करना था, ये DCO इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। इन दोनों की वैल्यू पता है, एंगल CDO 17 डिग्री है, इसको हमने अभी फाइंड किया 55 डिग्री प्लस एंगल DCO इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब ये दोनों ऐड होकर उधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो एंगल यहाँ से DCO इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 माइनस, ये दोनों गए तो वहाँ 125 माइनस हो गया, माइनस 125। ठीक है, तो यहाँ से एंगल DCO इक्वल टू क्या हो जाएगा 55 डिग्री। ठीक है, तो अब हमने क्या निकाल लिया, 2 एंगल निकाल लिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये भी क्या आ जाएगा 55 डिग्री। अब देखिए हमें निकालना क्या है, एंगल, ये वाला एंगल निकालना है OAD। ठीक है, अब यहाँ से गिवन क्या था, गिवन ये था
गिवन डाटा ये था कि जो ट्रायंगल ODC है वो समरूप है किसके, सिमिलर है किसके, ट्रायंगल OBE के। तो यहाँ से ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, तो यहाँ से जो एंगल आपका क्या हो जाएगा, एंगल DCO इक्वल होगा किसके, एंगल OAB के। ठीक है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू 55 डिग्री है, तो इसकी भी क्या हो जाएगी 55 डिग्री। तो यहाँ से एंगल OAB इक्वल टू क्या हो जाएगा 55 डिग्री। ठीक है, एंगल OAB, यही तीनों एंगल निकालने तो निकल आए। ठीक है, फिर से समझ लेते हैं क्या क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन ये था, गिवन था कि जो ट्रायंगल, ये डायग्राम में गिवन ये था, जो ट्रायंगल ODC है वो ट्रायंगल OBC के सिमिलर है, तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे, क्योंकि सिमिलरिटी का फार्मूला या सिमिलरिटी का प्रॉपर्टी यही होती है, जो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं और जो करस्पॉन्डिंग साइड होती हैं वो प्रोपोर्शनल होती हैं, मतलब उन दोनों का रेशियो जो होगा दोनों साइडों का वो सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल के आता है, गया क्या था, मैं BOA, ये वाला एंगल दिया था, ये वाला एंगल, दो एंगल दिया था, निकालना क्या था, एंगल ये और ये, तीन एंगल निकालने थे। तो सबसे पहले तो हमने क्या देखा कि ये जो लाइन BD है वो स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन में जो एंगल बनते हैं उन स्ट्रेट लाइन में 180 डिग्री एंगल बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों एंगलों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से एंगल BOC प्लस एंगल DOC इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से हमने एंगल O निकाल लिया। ठीक है, अब एंगल O निकल गया। अब देखिए ट्रायंगल क्या है, त्रिभुज ODC, ट्रायंगल ODC में ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। तो वहाँ से हमने दो एंगलों की वैल्यू पता थी, थर्ड की हमने फाइंड कर ली 55 डिग्री। अब ये जो ट्रायंगल, ये दोनों आपस में क्या है, सिमिलर हैं, तो इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे। वहाँ से यहाँ से जो इसके अकॉर्डिंग एंगल जो DCO होगा वो एंगल OAB के बराबर होगा। तो ये भी 55 है तो ये भी 55 होगा, यहाँ से निकल आया। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं सिमिलर